एक मुख्यमंत्री है जिनके पास कोई विभाग नहीं, एक मुख्यमंत्री है जिनकी जेब में पेन हमेशा रहता है, लेकिन 5 रुपए वाला, लेकिन वो उस पेन का इस्तेमाल कभी नहीं करते, ये आप जानते ही हैं। वो रहते 50 करोड़ के शीश महल में हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को कैब सर्विस की तरह इस्तेमाल करते हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री तो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है वो कोई काम नहीं करते, वो केवल बतौलेबाजी करते हैं, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं झूठ बोलना, आरोप लगाना, उनका यही काम है। आप समझ ही गए होंगे इतने डिस्क्रिप्शन के बाद कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सर जी की, यानी अरविंद केजरीवाल की। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी का एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसको सुनेंगे आप तो चौंक जाएंगे कि कितना झूठ बोलते हैं। दिल्ली में बाढ़ क्यों आई, उसका कारण कौन था? झूठे आरोप मोदी पर लगाए, लेकिन असली कल्प्रिट जो है, असली व्यक्ति जो इसके पीछे है, वो कौन है, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। दिल्ली में जब बाढ़ आई तो सर जी ने कहा कि मोदी जी की दिल्ली को डुबाने की साजिश थी ये। मतलब मोदी जी चाहते थे कि दिल्ली डूब जाए किसी तरह। मोदी जी की तो सुप्रीम कोर्ट को भी डुबाने की साजिश थी, क्योंकि उन्होंने कहा था ना, उस वक्त उनके मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वीडियो वॉल में वीडियोस दिखा रहे हैं, बार बार ट्वीट कर रहे हैं। कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को डुबोना चाहते थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से मोदी जी के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, इसलिए मोदी जी चाहते हैं। मतलब सोचिए किस स्तर की बात करते हैं, मतलब हद है। सुप्रीम कोर्ट डूब जाएगा तो फैसले आने बंद हो जाएंगे, कुछ भी मतलब। अब सर जी ने क्या किया, सर जी ने क्या किया आपको ये पता ही नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ आगे की कहानी। जो सर जी ने यहाँ तक सुनाई, इसके आगे मैं आपको सुनाती हूँ। सर जी के जो चट्टे बट्टे थे, जो उनके बाकी नेता है, अब क्या नाम लेना, मैंने आप सबको जानते हैं, वो खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट के सामने। बोले पानी आगे नहीं जा सकता, किसी हालत में नहीं जाने दूंगा आगे पानी। सब खड़े हो गए, पानी तुम वापस लौट जाओ। मोदी जी ने कहा लेकिन केजरीवाल तुमको रोक रहे थे, तुमको वापस जाना होगा। उसके बाद नहीं माना, अगर पानी थोड़ा बहुत आ गया है तो बाल्टी लिया, बाल्टी में भर भर के पलटना शुरू किया, भरा पलटा, वहां एक टैंक रख लिया तो उसमें भरते गया वो कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट नहीं डूबने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब क्या कहना चाहते हैं, कुछ भी बात करते हैं ये लोग। मुझे तो मन करता है इनसे बोले, जो आप ये कहते हैं ना वो मुझे दे दीजिए, मैं आगे थोड़ा आपको लिख के दे देती हूँ, तो आप कम से कम जब बोलेंगे ना तो आदमी को कॉमेडी लगेगी, हंसी आएगी। अभी तो आपकी बात सुन के ना गुस्सा आता है ना हंसी आती, बस मन करता है अपना माथा कहीं जाके पीट लो। क्या है, कुछ भी बेसिर पैर की बात बोलते हैं। तो ये पूरी नौटंकी तब हुई थी। तो बाढ़ के समय में पूरी नौटंकी सर जी ने और पूरी आम आदमी पार्टी ने की, लेकिन जब दिल्ली में बाढ़ का पानी आया तो इस नौटंकी का सच क्या है ये किसी ने आपको नहीं बताया। जाहिर सी बात है, सर जी तो बताएंगे ही नहीं। इसकी असली वजह क्या थी? दरअसल पिछले 2 साल से जो बाढ़ नियंत्रण के लिए एपेक्स कमेटी बनी है, उसकी कोई बैठक ही नहीं हुई। केजरीवाल जी के पास समय कहाँ है, उनको तो केवल बेकार की बात करवा लो, आरोप लगवा लो, ये बता दो कि हमारे पास ये नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इनका तो ये हिसाब है ना कि हमारे पास ये नहीं इसलिए ये नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो होता तो हम सब कर देते। जो है उसमें कुछ नहीं करेंगे और जो नहीं है उसके लिए लड़ते रहेंगे। तो वही आदत है, तो इनके पास इससे इनको फुर्सत कहाँ मिलती है, इसीलिए नहीं गए होंगे। सारा वक्त उनका एलजी से लड़ाई करने में गुजरता है, मीडिया के सामने नौटंकी करने में गुजरता है, और शराब घोटाला, आबकारी घोटाला, जैसे दर्जनों घोटाले जिसमें उनको डर सताता रहता है, तो उसकी सेटिंग करने में गुजरता है कि किस तरह से अफसर को रोके, कार्यवाही ना हो, अध्यादेश किस तरह से जो केंद्र लेकर आए उसको किस तरह से लागू ना होने दिया जाए। अच्छा, फाइलें कहाँ से चोरी करवानी, कहाँ से उनको गायब करवाना, कहाँ से उनमें छेड़छाड़ करवानी, इन सब में बिजी रहते हैं, तो उनको काम के लिए तो फुर्सत मिलती नहीं है। लेकिन आपको एक सच में बताती हूँ, सैलाब में डूबी दिल्ली के असली गुनहगार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ सर जी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एनडीएमसी की बैठक में 4 महीने से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए ही नहीं। तब जब बारिश आने वाली थी, तब जब बारिश के सीजन में दिल्ली डूबती है, दिल्ली को दिक्कत होती है, सर जी गए ही नहीं बैठक में। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा के विधायक होने की वजह से एनडीएमसी के सदस्य हैं। सर जी तो मुख्यमंत्री होकर कोई काम नहीं करते। फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि वो एक विधायक की हैसियत से एनडीएमसी की बैठक में जाएंगे? इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मुख्यमंत्री होके पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पे होके वो ढेले का कोई काम नहीं करते। सर जी विधायक या सीएम का काम करने के लिए नहीं बने हैं, वो लोगों का काम करने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि जनता के पैसे की लूट करने के लिए मुख्यमंत्री बने। वो सिर्फ उनका एक ही मकसद है, तभी वो कोई काम नहीं करते कि किस तरह से पैसे लूटे जाएं, किस तरह से घोटाले किए जाएं, किस तरह से पैसे कमाए जाएं, किस तरह से अपने लोगों को जगह जगह सेट किया जाए ताकि उन्हें लाखों की सैलरी फ्री में मिलती रहे। दिल्ली वालों का पैसा पानी में जाता है तो जाता रहे।
और अभी जब सर जी इस बैठक में शामिल हुए तो सर जी से सवाल किए गए, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी जिम्मेदारी काउंसिल के किसी भी सदस्य से ज्यादा है, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो उनकी जिम्मेदारी, भले ही उस काउंसिल के मेंबर है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी, क्योंकि वो पूरी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिसका वो दम्भ भरते हैं और कहते हैं कहां से आ गया एलजी, कौन एलजी, वही वाले सर जी ना, लेकिन काम करने के टाइम पे सब भूल जाते हैं। सर जी शीर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं, जो अपेक्स कमेटी है उसके अध्यक्ष भी हैं वो, पर उन्होंने मॉनसून की तैयारी के लिए 2 साल से दिल्ली में एक भी बैठक नहीं की, जिसका अंजाम क्या हुआ? वही हुआ जो होना था। सिविल लाइंस, यमुना बाजार, जयपुर जैसे जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बाढ़ आ गई, पानी भर गया। जब सरजी से बाढ़ नियंत्रण समिति की उपेक्षा करने और बाढ़ नियंत्रण के बारे में सवाल किए गए कि आप बैठक क्यों नहीं करते, बैठक में क्यों नहीं आते, तो हमेशा की तरह सरजी भाग खड़े हुए। ये वो पहले भी कर चुके हैं, भाग खड़े होते हैं। सितंबर 2022 और मई 2023 में भी वो इस बैठक से भाग खड़े हुए थे, क्योंकि उनको काम नहीं करना, जवाब नहीं देना, कुछ नहीं। उनको लगता है ना मैं तो राजा हूं, शीश महल में रहते हैं, राजा समझते हैं कि मैं किसी को जवाब दे थोड़ी हूं, मैं किसी को जवाब क्यों दूं। तो वो बैठक से पहले भी सितंबर में भी भागे थे और मई में भी भागे और फिर भाग गए। लेकिन सरजी की एक काम चोरी, ये लापरवाही उनको भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब सरजी की परिषद से सदस्यता रद्द करने वाला प्रस्ताव पेश हो चुका है। यानी एनडीएमसी से सरजी की अब छुट्टी होने वाली है। और इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि मुख्यमंत्री रहते आपकी परिषद से छुट्टी कर दी जाए, इसका प्रस्ताव आ चुका है। एनडीएमसी की बैठक में केजरीवाल को लेकर खूब हंगामा हुआ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एनडीएमसी की बैठक में पिछले 4 महीने से नजर ही नहीं आया, मैंने आपको बताया। लेकिन एक गैर जिम्मेदाराना रवैया अब उनके लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। एनडीएमसी की बैठक में बीजेपी के नेता हैं कुलजीत सिंह चहल, उन्होंने केजरीवाल को परिषद से निष्कासित करने का प्रस्ताव पेश किया। कुलजीत सिंह चहल ने निष्कासन के लिए केजरीवाल द्वारा परिषद की बैठकों में शामिल नहीं होना वजह बताया। दरअसल एनडीएमसी का जो अधिनियम है 1994 की धारा 82 1994 जो अधिनियम है एनडीएमसी का, उसके अनुसार अगर लगातार 3 महीने कोई सदस्य परिषद की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, यानी 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है बिना अनुमति के, बिना बताए, तो परिषद केंद्र सरकार से ऐसी सीट को रिक्त करने की सिफारिश कर सकती है। यानी सिफारिश कर सकती है परिषद की इस सीट को आप एम्प्टी, खाली घोषित कर दीजिए। केजरीवाल के खिलाफ एनडीएमसी के इसी अधिनियम के तहत प्रस्ताव लाया गया, जिस पर एनडीएमसी के 4 सदस्यों ने अपनी सहमति भी दे दी। बाद में एनडीएमसी अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर चर्चा कराने और मतदान के लिए अगली बैठक का समय दिया, क्योंकि सरजी तो भाग गए थे। जब ये सब हुआ तो सरजी भाग गए, उनसे सवाल किया गया, सरजी भाग गए। यह प्रस्ताव केजरीवाल की उपस्थिति में ही पेश हुआ था। उसके बाद कुलजीत सिंह चहल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। केजरीवाल जी को लगा कि आप मेरे खिलाफ कैसे प्रस्ताव ला सकते हैं, मैं नहीं आया तो नहीं आया, 4 महीने से इसमें क्या हो गया, लेकिन फिर भी आप मुझसे थोड़ी सवाल कर सकते हैं। सर जी का तो ये एटीट्यूड रहता है ना। इस पूरी घटना के बाद आम आदमी पार्टी जाहिर सी बात बौखला गई है। उसने कहा कि बीजेपी के जो सदस्य हैं उन्होंने एनडीएमसी बैठक को राजनीति का युद्ध का मैदान बना दिया है। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बीजेपी एनडीएमसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे, लेकिन बीजेपी सदस्यों ने जानबूझकर ये मुद्दा शामिल किया। ये सस्ती और गंदी राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। अब आप इसे सदी का मजाक ही कह सकते हैं, मैं और क्या बोलूं आपको। जो आम आदमी पार्टी का ये बयान आया है वो सबसे बड़ा मजाक लग रहा है। वो आम आदमी पार्टी और खुद केजरीवाल जो भारतीय राजनीति के निम्नतम स्तर पर पहुंच गए हैं, जिसने दिखा दिया कि राजनेता और राजनीति किस लेवल तक जा सकते हैं, वो किसी और पर सस्ती और गंदी राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। एनडीएमसी के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अरे सर जी, अगर आपको इतनी चिंता थी तो ये बता दीजिए सिर्फ आप कि आप बैठकों में शामिल क्यों नहीं हुए। एपेक्स कमेटी की बैठक आपने क्यों नहीं बुलाई, अब जिसके अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते तो आपकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। आप बैठक में 4 महीने से शामिल ही नहीं हुए 4 बैठकों में, और आप कह रहे हैं कि आप एनडीएमसी के लोगों की चिंता कर रहे हैं। मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग, हद कर दी है। आम आदमी पार्टी के बयान में कहा गया कि चहल के नेतृत्व में सभी बीजेपी सदस्य बैठक के दौरान लगातार चिल्लाते रहे। उन्होंने किसी भी एजेंडे पर चर्चा होने से रोका। साथ ही ये भी कहा कि सीएम के पास बैठक स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अरे भाई, आप नहीं जाएंगे तो आपसे सवाल जवाब तो किया जाएगा ना। 4 महीने से नहीं जाएंगे, बैठक नहीं बुलाएंगे, दिल्ली की हालत ये हो जाएगी, दिल्ली पानी में डूब जाएगी, दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी, उसकी वजह आप होंगे, लेकिन आपसे कोई कुछ कहे नहीं तो आप बैठक स्थगित कर देंगे। उन्होंने यही कर दिया।
ऐसा लगता है कि बीजेपी सदस्यों का एकमात्र उद्देश्य सीएम का अपमान करना था और ऐसा करने में उन्होंने परिषद का कीमती समय बर्बाद किया और एनडीएमसी के कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को रोक दिया। सीएम की दलीलों के बावजूद बैठक आयोजित करने के लिए वो इसे बाधित करने पर आमादा थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बताइए अब क्या क्या बातें कर रहे हैं। कीमती समय सर, कीमती समय का अगर आपको जरा सा भी वो होता तो आप बैठकों में शामिल होते और तय करते कि किस तरह से दिल्ली को किसी भी विपदा से बचाया जाए, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो ये सब तो नाटक है, नौटंकी आप रहने दीजिए। अभी आपको याद होगा एक दिन पहले कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उनको पूरे व्यवहार के लिए सभापति ने पूरे मॉनसून सत्र से राज्यसभा के निलंबित कर दिया। मणिपुर मुद्दे पर केंद्र के जवाब देने के दौरान संजय सिंह इस तरह से हंगामा कर रहे थे कि जगदीप धनखड़ ने उन्हें कई बार चेतावनी दी, लेकिन वो रुके नहीं और उसके बाद किस तरह से उन्हें निलंबित कर दिया गया इस पूरे सत्र के लिए। सबने देखा, केजरीवाल जी ने भी देखा होगा। तो जो ज्ञान वो यहाँ दे रहे हैं एनडीएमसी बैठक के लिए, वो ज्ञान वो संजय सिंह को नहीं देते हैं कि राज्यसभा अपर हाउस होता है, उसके सदस्य बहुत सम्मानित होते हैं। आप इस तरह का व्यवहार, और आपको उन्हें पहले भी याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ था उस टाइम, तथाकथित किसान आंदोलन, वो किसानों का नहीं था, वो व्यापारियों का आंदोलन था, वो एजेंडाधारियों का आंदोलन था। दरअसल उसमें किस तरह से वो टेबल पे चढ़ गए थे। मतलब सोचिए, इतनी उम्र के हो के राज्यसभा के सदस्य होकर टेबल पे चढ़ के उन्होंने किस तरह से हंगामा किया था, बुक फाड़ दी थी। तो वो सब करते रहते हैं। उनको ये नहीं समझाते कि जाहिलाना हरकत वहां मत किया करिए राज्यसभा में, लेकिन एनडीएमसी की बैठक में अगर हो रहा है तो उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो भी उनको दिक्कत हो रही है। अब चहल ने केजरीवाल पर दिल्ली की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। कहा जब बाढ़ दिल्ली पहुंची तो उस वक्त वो पटना और बेंगलोर में थे और अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन की बैठकों में भाग लेने में मस्त थे। बिल्कुल सही बात है, जब दिल्ली बाढ़ में डूब रही थी तो वो तो घूम रहे थे, राजनीतिक यात्रा कर रहे थे। उन्होंने तो अध्यादेश की चिंता है खाली कि बस उस पर समर्थन मिल जाए। वो भी आने वाला है संसद में, चिंता मत करिए, कहीं से कुछ नहीं होने वाला, वो पास होगा और उसके बाद फिर जो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग है वो सरकार के केंद्र के हाथ में रहेगी, एलजी के हाथ में रहेगी। हालांकि कोर्ट गया मामला, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि 370 में सुनवाई के बाद तब 5 जजों की खंडपीठ को ये मामला सौंपा जाएगा और 5 जजों की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। यानी अभी कुछ नहीं होने वाला, तब तक वो अध्यादेश कानून भी बन जाएगा। इसी सत्र में सोमवार को तय हो गया है कि वो बिल आएगा संसद में। एनडीएमसी ने अपने क्षेत्र में 70 से अधिक सुविधा शिविर आयोजित किए, लेकिन केजरीवाल ने उनमें से किसी एक में भाग नहीं लिया, किसी एक में देखने नहीं गए, झांकने नहीं गए। दिल्ली के विभिन्न सरकारी विभागों और एनडीएमसी के कर्मचारियों से मुख्यमंत्री को कोई लगाव नहीं है। अच्छा, आपको ये भी पता होना जरूरी है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब एनडीएमसी से केजरीवाल को हटाने की बात कही गई है। कुछ महीने पहले भी कुलजीत चहल ने मामला उठाया था, जिसके बाद दिल्ली के सीएम पिछली 2 परिषदों में बैठक में शामिल हुए, लेकिन फिर वो नदारद हो गए। मतलब उनको लगता है जब कि उनको हटाया जाएगा बहुत ही शर्मनाक बात हो जाएगी तो वो शामिल हो जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। फिर से उन्होंने किया। तो दिल्ली में जो बाढ़ आई उसके लिए असली जिम्मेदार कौन? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो सारा ठीकरा झूठ की एक दुकान चलाई थी और कह रहे थे मोदी ने साजिश रची। बताइए, मोदी जी को कोई काम नहीं अरविंद केजरीवाल के जैसा समझा हुआ उन्होंने अपने जैसा कि वो इतनी घटिया लेवल की साजिश रचेंगे दिल्ली को डुबोने के लिए। आप सबसे गुजारिश है मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।